साथियों, क्या भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने पर और जीतने पर गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता है? लग तो ऐसे ही रहा है। साथियों, जिस मामले को लेकर आपके पास आया हूं, यह मामला है कोटद्वार का। और कोटद्वार में एक पार्षद पर एक महिला ने खुलेआम उस पर हाथ उठाने, उसकी भूमि कब्जाने के आरोप लगाए हैं। और जब इस मामले को लेकर वो अपने घर पहुंचते हैं तो उनको खुलेआम सड़क पर मारने की कोशिश की जाती है। आइए पहले सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और इसके बाद बताइए। क्या है? हेलो, मंदिर में था ना ये? मेरा मंदिर है, मैटर कोर्ट में है। ये जबरदस्ती इसने पिछली बार भी डाला था, मैंने फेंक दिया था इसका। इसने पिछली बार डाला था, मैंने फेंक दिया था इसका। वो अरे भैया, वो मोहल्ले वालों ने बोला नहीं, भैया मेरी जमीन है वो। मैं मैं तुम्हारे अपने यहाँ ले जा रहा हूँ। नहीं जाएगा। अगर वहाँ नहीं रख दी जाएगा। दोबारा तो आप सोच लेना। नहीं, अरे मैंने महापौर को बोला, तेरे शाह को बोला मैंने। बकवास नहीं हाँ। करना है दूसरों की जमीन पे। आप वहाँ से उठवाना चाहते हो क्या? हाँ, अरे भैया, हमारी जमीन में कब्जा कर रहे हैं। वो मंदिर मेरा है। इसने पिछली बार भी रखवाया था, हमने मना किया था। छेड़खानी नहीं कर सकते। मैंने संजय रावत को बोला। हम लोग ना, आप और हम सही, आप चिल्ला रहे हो, कोई आपको परेशानी में नहीं चिल्ला रहे। नहीं, बहुत नीचे कर रखा है इन्होंने हमें। कोर्ट के आदेश मेरी जगह पे ये तो चालाक हमको कह रहा है, ले दे के बात कर लेते हैं पुलिस के सामने। नहीं, जब पुलिस चली गई तब अब क्यों ज्यादा होशियार मत बन। एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। हमारे घर में मेरे से क्या रोका तूने? मेरे से कैसे रोका तूने? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी जगह है वो। नहीं, कोर्ट में बैठ रहे, आजा कोर्ट में, आजा जाओ। आजा कोर्ट में, कोर्ट में जाओ। आजा कोर्ट में, आजा 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 चलो अभी कितने आजा कोर्ट में, आजा। किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? अच्छा, आजा आजा कोर्ट में, आजा कोर्ट में आदेश को आगे कितनी बार दूँ? आजा आ जाओ कोर्ट में, आ जाओ कोर्ट में, आ जाओ। हाँ, तो देखा साथियों, आपने किस प्रकार का एक वीडियो है। इसमें महिला और जो उनके हस्बैंड हैं वो कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, मकान हमारा है, तुम इस पर क्यों कब्जा कर रहे हो। मामला पूरा ये है कि एक परिवार है, एक गौड़ हैं, कोई लोग गौड़ लोग हैं और इनका मकान है कोटद्वार में। और कोटद्वार में वार्ड नंबर 9 की ये बात है। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि जो उनके घर के अंदर एक मंदिर है, पहले ही उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है और इस मामले को लेकर उन्होंने लगातार कोर्ट में है। उनके पास डिक्री है, उनके पास सारे कोर्ट के कागज हैं, उनके पास जमीन के कागज हैं। और उस मंदिर में जो कि बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री के अंदर यह पार्षद वहां बेंच लगा देता है नगर निगम की। और जब उन्होंने इसकी शिकायत की, इसकी शिकायत करने के लिए कहा कि हमने पार्षद से भी शिकायत कर दी, पार्षद से शिकायत करके यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए था, फिर भी वहाँ जबरदस्ती लगा दिए गए हैं। और उसके बाद वो मेयर के पास जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हटवा दिया जाएगा। लेकिन जब इन लोगों ने ये बेंच हटवाए तो उसके बाद वो पार्षद खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आया। और कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो आरोप लगाए, जो महिला जो आरोप लगा रही है अपने वीडियो में, ये है सुमन गौड़ है। और मैंने इसका एक वीडियो बहुत पहले भी दिखाया था कि जब ये सोशल मीडिया पर आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूं और इसकी जिम्मेवार फलाना फलाना व्यक्ति होगा, क्योंकि उन्होंने इसकी जो संपत्ति है उस पर कब्जा किया हुआ है। और अब इस मामले को लेकर जब ये कोर्ट में है, ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायालय में चल रहा है अभी ये मामला, और उसके बाद भी फिर भी उस घर पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद है, जो इस प्रकार आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के पार्षद है और इस पार्षद को क्या किसी की भूमि पर, किसी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए? उसके बाद ये परिवार थाने जाता है तो थाने की एप्लीकेशन नहीं ली जाती है और इसके बाद फिर वही पार्षद इनके खिलाफ चौकी में एक एप्लीकेशन देता है और उस पर बाद कार्रवाई हो जाती है। तो देखिए इस महिला का दर्द, महिला क्या कह रही है, आप खुद सुन सकते हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं उत्तराखंड की हूँ और मेरा एक घर कोटद्वार में भी है। 22 अप्रैल को जब मैं कोटद्वार गई तो वहाँ के पार्षद परविंदर रावत, जो कि वार्ड नंबर 9 उमेश नगर नजीबाबाद रोड के, वो मेरी भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब हमें पता चला तो हमने तुरंत महापौर जी और कमिश्नर को संज्ञान में लेते हुए ये हमने मेल भी की और उनको हमने, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये गलती से लगा दी होगी, ये चीज उन्होंने हमें बोली थी। और फिर हम लोग कोटद्वार गए। जब हमने वो बेंच उठवाई तो
पार्षद थे जो वो एकदम रोड पे, मेन रोड पे आ गए और एकदम तिल मिला के उन्होंने उसको डांटना शुरू कर दिया। मैंने उनको, और वो फोर्स कर रहे थे उसको कि वहीं रखो वहीं रखो वहीं रखो। तो जब मैंने उनको बोला कि वो वहां नहीं रह सकती क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं है वो स्थान, वो हमारी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद ना उन्होंने बहुत आक्रोश में थे वो, और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ इस तरह से किया। तो उसके बाद जबकि मैं उनको चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ कि ये कोर्ट का मामला है, यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, आप वहां पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी उनकी ये जिद थी कि नहीं मुझे वहां रखनी ही रखनी है, रखनी ही रखनी है। तो उसके बाद हमने कहा ठीक है आप थाने चलिए या आप महापौर जी के पास चलिए, लेकिन वो वहां नहीं आए। हम लोग उठ के थाने चले गए। थाने में हमने एप्लीकेशन देने की कोशिश की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की हमारी एप्लीकेशन। उसके बाद हम महापौर के पास आए। महापौर को मैंने अपनी सारी बातें बता दी कि इस तरह से। फिर मैं महापौर जी को भी एक लिखित शिकायत देकर आई हूँ। ये देखिए, इन्होंने पहले भी एक यहाँ पे अब बेंच रखी थी जिसको कि हमने हटवाया था और इनके घर पहुंचाया था उस बेंच को, और जिसमें उससे पहले भी इन्होंने कहा था प्रॉपर्टी को लेकर के क्यों ना ले दे के बात कर लेते हैं। वहां पर गैर कानूनी तरीके से भी एक महिला रहती है और उसकी कई कंप्लेंटें थाने में हैं, थाने में दर्ज हैं। और दूसरा उसी के साथ ये मिलकर, ये पार्षद उसी के साथ मिलकर वहां पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।